बारे में पढ़ा, अब हार्मोनिक मीन के बारे में पढ़ना है ना। तो लिखेंगे अपन हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन। अरे यार, आप लोगों ने ज्योमेट्रिक मीन पढ़ा था? हाँ पढ़ा था सर। अरिथमेटिक मीन पढ़ा था? बिल्कुल पढ़ा था। तो हार्मोनिक मीन भी वैसे ही होना चाहिए, होना ही चाहिए ना। मान लो 3 नंबर से ए बी सी एंड दिस 3 नंबर्स आर इन एपी, तो बी को क्या कहेंगे? बी को कहेंगे अरिथमेटिक मीन। किसका? ए और सी का। अगर ये नंबर्स एपी में है तो अरिथमेटिक मीन कहेंगे। अगर तीनों नंबर जीपी में है, अगर तीनों नंबर जीपी में है तो बीच वाले को क्या कहेंगे? ज्योमेट्रिक मीन कहेंगे। किसका? अगल बगल वाले नंबर्स का। और अगर ये तीनों नंबर्स एचपी में है, इफ दिस 3 नंबर्स आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, तो क्या हो जाएगा? बीच वाला नंबर अगल बगल वाले नंबर्स का हार्मोनिक मीन हो जाएगा। ठीक है, तो उसी बात को अंग्रेजी में लिखेंगे अपन पहले। ठीक है, अंग्रेजी में लिखते इफ ए बी सी आर इन एच पी देन द मिडिल टर्म इज कॉल्ड, मैंने क्या सिखाया आपको? अगर ये तीनों एचपी में है तो बीच वाला टर्म क्या कहलाएगा? अगल बगल वाले टर्म्स का एच एम, हार्मोनिक मीन। देन द मिडिल टर्म, then the middle term B is called harmonic mean, harmonic mean between A and C। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि ए बी सी है ना। अब ये मिटा देता हूँ मैं साइड वाली जो चीज़ है ना, अगर आपने नोट डाउन करनी थी तो कर लो, वैसे तो कुछ खास नहीं है, पता ही है अपने को। 3 नंबर एपी में तो बीच वाला एम, 3 नंबर जीपी में तो बीच वाला जीएम, और 3 नंबर एचपी में तो बीच वाला एचएम, है ना। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे एचपी की जगह एचएम लिखना चाहिए था। ओके, तो प्रिटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, कुछ दिक्कत की बात है ही नहीं यहाँ पे, सब कुछ सीधा है। तो इसको अपन यहाँ से हटा देते। तो अगर अगर ये तीनों नंबर्स एचपी में है तो बीच वाला नंबर कहलाएगा हार्मोनिक मीन। किसका? ए और सी का। अच्छा अच्छा अच्छा, तो सर आपने तो ये बताया था कि अगर एचपी में आए तो आप उसको तुरंत उल्टा कर लो। तो मैंने बोला कि हाँ भाई बिल्कुल कर सकते। तो मैंने क्या करा? ए को उल्टा किया, बी को उल्टा किया और सी को उल्टा किया। अब ये तीनों नंबर एपी में हो गए। अच्छा, अगर अब तीनों नंबर एपी में है तो बीच वाला नंबर अरिथमेटिक मीन है। समझ में आ रहा है आपको? फंडा समझ में आ रहा है? चल क्या रहा है? पहले एचपी था, उल्टा कर दिया एपी हो गया। बीच वाला पहले एचएम था, उल्टा करने पे एपी आया, तो बीच वाला अब एएम हो गया है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो सर आपने चलो ये पढ़ा है बचपन में कि अगर 3 नंबर्स है ना, अगर 3 नंबर्स एक्स वाई जेड अलग से ले रहा हूँ मैं ना, क्योंकि ये एबीसी अपन यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी। एक्स वाई जेड अगर एपी में है तो बीच वाला नंबर क्या होता है? अगल बगल वाले नंबर्स का एवरेज। अच्छा, तो यहाँ पर भी अपन वो कर सकते, बीच वाला नंबर विल बी इक्वल टू अगल बगल वाले नंबर्स का एवरेज। बोलो समझ में आया क्या? पक्का? तो देखिए ये चीज़ बन जाती है आपके पास। ऊपर एलसीएम एलसीएम खेलेंगे तो क्या बन जाएगा? ए प्लस सी अपॉन ए सी, ए प्लस सी अपॉन ए सी अपॉन 2। तो ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये 1/b का वैल्यू है, 1/b का वैल्यू ये है, तो b का वैल्यू क्या आएगा? इसका उल्टा, 2ac अपॉन ए प्लस सी, विच वी ऑलरेडी न्यू। ये हमको पहले से पता था। ओके, 2ac अपॉन ए प्लस सी। अच्छा, ये जो b है ना, ये b क्या था? b को मैं येलो कलर से है ना कलर कर देता हूँ। ये देखिए, व्हाट वाज b? b वाज हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन का वैल्यू कितना आ गया? 2ac अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, तो आपको एक चीज़ समझ में आई है, जो हार्मोनिक मीन होता है वो क्या होता है? 2ac अपॉन ए प्लस सी, 2ac अपॉन ए प्लस सी। समझ में आ गया ना? जो हार्मोनिक मीन होता है वो क्या होता है? 2ac अपॉन ए प्लस सी। तो जनरलाइज कर देते अपन इसको ना,
इन जनरल अगर h हार्मोनिक मीन है, इफ h इज हार्मोनिक मीन बिटवीन a एंड b, मैं a एंड b ले रहा हूं ना, a एंड c नहीं ले रहा हूं मैं, अब मैं जनरलाइज कर रहा हूं कि h क्या है, h हार्मोनिक मीन है किसके बीच में, a और b के बीच में, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग ये कह सकते हैं कि a बीच में h और फिर लास्ट में b, ये तीनों HP में होंगे, ये तीनों जरूर HP में होंगे, आर इन HP। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता दिया ना h हार्मोनिक मीन है, HM है, तो ये तीनों HP में होंगे, और अगर ये तीनों HP में तो आप h का वैल्यू डायरेक्टली लिख सकते हो, कैसे, 2AB अपॉन, है ना, 2 प्रोडक्ट ऑफ अगल बगल वाला नंबर और सम ऑफ अगल बगल वाला नंबर्स। समझ में आ रहा है आपको? मैं देखो इधर देखो, प्लीज लिखना छोड़ दो लिखना, यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर मैं आपको बोलता हूँ 2 और 3 इसके बीच में एक हार्मोनिक मीन घुसाओ, है ना, तो आप क्या बोल रहा है, लेट द हार्मोनिक मीन बी h, और डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, h क्या आ जाएगा, दोनों का 2 टाइम्स प्रोडक्ट, 2 इंटू 3, और नीचे क्या आ जाएगा, सम, खत्म, है ना, बीच में हार्मोनिक मीन आ गया। तो देखिए 2 इंटू क्या लिखा है, 12 आ गया ना ऊपर, 4 3 12, और नीचे कितना आ गया, 5, तो 12/5 इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 एंड 3, 2 और 3 के बीच में जो हार्मोनिक मीन आएगा वो क्या आएगा, 12/5। समझ में आ रहा है क्या? इतना आसान है हार्मोनिक मीन दो नंबर्स के बीच में घुसाना। ठीक है, लिख डालो, ये रफ में है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, हालांकि मैं मिटाता नहीं हूँ, मैं बॉक्स में डाल देता हूँ। ठीक है, सॉरी सर ज्वाइन लेट, सर क्या हो गया था पीसी को, पीसी एक्चुअल में है ना, इट टुक हैवी अपडेट, विंडोज़ का जो हैवी अपडेट आता है ना, जिसमें पूरा रात भर लगता है अपडेट होने में, तो आफ्टर दैट अपडेट स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो नहीं रही थी, है ना, तो ग्राफिक कार्ड का सेटिंग करने में मुझे बहुत टाइम लगा, क्योंकि आजकल अपडेट होने के बाद क्या इंटरफेस बदल जाता है ना, तो लेकिन हो गया अल्टीमेटली। ओके, समझ में आ रहा है क्या अपने को, पक्का? चलो एक आसान सा क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही बच्चों सा प्यारा सा क्वेश्चन, है ना, लिखिए, इंसर्ट या इंसर्ट नहीं, चलो फाइंड, पहले बहुत इजी क्वेश्चन करता हूँ मैं, एकदम एनसीईआरटी लेवल का, फाइंड द हार्मोनिक मीन बिटवीन 5 एंड 13। ओके, 5 और 13 के बीच में हार्मोनिक मीन निकाल के बताइए। तो भाई साहब, हार्मोनिक मीन का तो चलो फॉर्मूला अपने को याद ही हो गया, है ना, कुछ लोगों को याद नहीं होता तो वो लोग क्या करते हैं, डेरिवेशन के साथ करते हैं, लेकिन आप है ना डायरेक्टली करें, लेट द हार्मोनिक मीन बी एच, है ना, सीबीएसई स्टाइल में लिखते हैं, लेट द हार्मोनिक मीन बी एच, तो 5H13, फाइन, तो h क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स दोनों का प्रोडक्ट अपॉन दोनों का सम, तो दोनों का सम ये हो जाएगा और दोनों का प्रोडक्ट ये हो जाएगा, प्रिटी वेरी इजी, 5 3 15, 15 2 30, और नीचे आ जाएगा 18। ओके, सो 6 5 30, 6 3 18, आई थिंक 5/3 शुड बी द आंसर। तो हार्मोनिक मीन बिटवीन 5 एंड 13 कितना आ जाएगा, 5/3। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, सर व्हाट इफ वी हैव टू फाइंड हार्मोनी बिटवीन ए एंड बी, बताऊंगा ना भाई, आप शांति तो रखिए, आपने इतना आंसर टाइप करने में इतनी एनर्जी वेस्ट कर दी, आपका डाउट टाइप करने में, आप शांति तो रखिए, है ना, 2 टाइम्स 13, ओ यार सॉरी, ये 3 लिख दिया मैंने गलती से ना ऊपर, कोई बात नहीं, इसको सही कर देंगे अपन, 13 5 65, 65 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 18, 2 9 18, ठीक है, 65/9। मैं आपको सब सिखाऊंगा ना, आप चिंता ना करें बिल्कुल, एन हार्मोनिक मीन अपन इंसर्ट करना सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप, आपको जो अभी पर्टिकुलरली मैं सिखा रहा हूँ बस उस पर 101% फोकस रखो आप, है ना, आगे कुछ भी मत सोचो आप,
101% फोकस आपका सिर्फ करंट क्वेश्चन पे होना चाहिए, करंट टॉपिक पे होना चाहिए। मैं सब कुछ सिखाऊंगा आपको, ठीक है। हाँ हाँ, वो 5 into 13 है ना, गलती से मिस्टेक हो गया था, जान ले लो बच्चों की। चलो आगे लिखो भाई, फाइंड देखिए आप कमेंट टाइप तब करो ना जब इट इज़ अल्ट्रा इंपॉर्टेंट, मतलब आपकी भी एनर्जी वेस्ट होगी और आपका कंसंट्रेशन जो है वो डिस्टर्ब होता है। फाइंड द हार्मोनिक मीन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² minus 10x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। ये 10 लिखा है ना, 16 जैसा दिख रहा होगा। फाइंड द हार्मोनिक मीन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन हाँ वो 13 और 3 कर दिया ना, थैंक्स एवरीवन। ये हमारे पास इक्वेशन है x² माइनस 10x प्लस 11, इसके दो रूट्स आएंगे है ना। इसके अच्छा एक काम करो, क्वेश्चन को एक्सटेंड कर लो, ऑल्सो फाइंड द अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द रूट्स, विच इज़ वेरी इजी एंड ओरल। पहले अपन हार्मोनिक मीन निकालते हैं। मान लेते हैं इसके रूट्स क्या क्या है, एक रूट है अल्फा और एक रूट है बीटा। आपको क्या करना है, अल्फा और बीटा के बीच में हार्मोनिक मीन लिखना है। वेरी इजी, आपको कोई भी नंबर्स के बीच में हार्मोनिक मीन लिखना होता है तो कैसे लिखते हैं, 2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर्स अपॉन सम ऑफ दोज नंबर्स। ठीक है, जितना सिखा रहा हूँ उतना अच्छे से सीखो आप, आगे का मत सोचो कि जब मीन्स बढ़ जाएंगे तब क्या करेंगे, है ना। अभी आपको समझ में आ रहा है ना, दैट इज एनफ। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ रूट से अपन अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा 11 और सम ऑफ द रूट कितना हो जाएगा प्लस 10। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो 2 टाइम्स 11 अपॉन 10, तो दिस वुड गिव यू 11/5। ये आ गया आपका हार्मोनिक मीन बिटवीन द रूट्स, अल्फा और बीटा के बीच में हार्मोनिक मीन आ गया है। अब अगर आपको ये हार्मोनिक मीन था, अगर आपको अरिथमेटिक मीन लिखना है तो अरिथमेटिक मीन को ए बोल देते हैं। अरिथमेटिक मीन क्या होता है, दो नंबर्स के बीच में उन दोनों नंबर्स का एवरेज, है ना। और ज्योमेट्रिक मीन उन दोनों नंबर्स के बीच में क्या हो जाएगा, उन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा उन दोनों का प्रोडक्ट का अंडर रूट। ठीक है, दोनों का सम तो अपने को पता है 10, तो 10/2 इज 5, तो अरिथमेटिक क्या आ गया 5। और ज्योमेट्रिक मीन क्या आ गया, अल्फा इंटू बीटा का अंडर रूट, अल्फा इंटू बीटा का अंडर रूट। ओके, मेरे ख्याल से अपने को समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम थोड़ा सा चीज़ों को और फॉरवर्ड ले जाते हैं। अगर आपको एक की जगह, ये दो नंबर है आपके पास, इनके बीच में आपको अगर एक हार्मोनिक मीन डालना है तो ज़िंदगी बहुत हसीन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन आपको अगर मल्टीपल, एक से ज़्यादा हार्मोनिक मीन डालना है, लेट से 5, लेट से 10, तो जनरलाइज करके n बोल देते हैं। इफ़ यू हैव टू इंसर्ट n हार्मोनिक मीन, तो उसके बारे में देखते हैं। टू इंसर्ट n हार्मोनिक मीन्स, है ना, एक मिनट रुक जाओ। टू इंसर्ट n हार्मोनिक मीन between A and B, तब हम लोग क्या करेंगे, है ना। सुनो मेरी बात, हर कोई, आप सब बहुत ज़्यादा लॉजिकल ब्रेन रखते हो, है ना।
तो इतना तो आप खुद से सोच सकते हो। क्या सोच सकते हो? कि अगर आपको एक से ज़्यादा हार्मोनिक मीन इंसर्ट करना है, ठीक है, आप लोगों के आंसर सही थे ना एवरीवन? अभी तक आप लोगों ने सबने आंसर सही दिए। आई एम नोटिसिंग योर नेम्स एज वेल। हाँ तो भाई सागर, मैं आपसे यही कह रहा था ना कि थोड़ा वेट करो, अभी पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो एन हार्मोनिक मीन अगर इंसर्ट करने हैं तो अपन क्या करेंगे? मान लीजिए हमारे पास दो नंबर से ए एंड बी, उनके बीच में कितने एच एम डालने अपने को? एक, दो, तीन और एन हार्मोनिक मीन्स इंसर्ट करने हैं इस तरह से। तो व्हाट शुड बी द प्रोसेस? अच्छा मैंने आपको एक चीज़ और समझाई है, एक चीज़ और समझाई है मैंने आपको कि अगर ये सारे हार्मोनिक मीन्स है तो ये ऑल दीज नंबर्स आर इन एच पी। ठीक है, अगर अब ये जो है एन हार्मोनिक मीन्स है तो ये सब के सब किस में होंगे? एच पी में होंगे। सिमिलरली जैसे कि मैंने आपको पहले से कहा था, अगर ए और बी है और उनके बीच में, आप लिखो मत ये वाली चीज़ है ना, मैं इसको वैसे भी मिटाने वाला हूँ। अगर उनके बीच में मैंने एन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर दिए तो ये सारे नंबर्स किस में होंगे? एपी में होंगे। और अगर मैंने इनके बीच में एन ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट कर दिए जी एन तक, तो ये सारे नंबर्स ए बी और उनके बीच में जितने भी नंबर्स हैं ये सब के सब किस में होंगे? ज्योमेट्रिक मीन में होंगे, है ना? ज्योमेट्रिक मीन, सॉरी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होंगे। ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब ठीक है, हम लोग सोचना स्टार्ट कर सकते हैं। तो लिखिए लेट H1, H2, H3, H4, H5 से लेकर Hn आर, कितने हो गए ये नंबर्स? n, है ना? n हार्मोनिक मीन्स, n हार्मोनिक मीन्स, मैं ऐसे लिख देता हूँ ना एच एम, चलो ऐसे लिख देते हैं n, ये थोड़ा मज़ा नहीं आता ना इसलिए ऊपर ही बना देते हैं। n हार्मोनिक मीन्स बिटवीन a एंड b। ठीक है, तो भाई ये a हो गया और इसके बीच में क्या है अपने पास? हार्मोनिक मीन है। तो फर्स्ट हार्मोनिक मीन क्या है? H1, सेकेंड इज H2, थर्ड इज H3, फिर Hn। कितने हो गए अपने पास टोटल हार्मोनिक मीन? n हार्मोनिक मीन हो गए, किसके किसके बीच में? a और b के बीच में। ठीक है, a और b के बीच में कितने हार्मोनिक मीन डले हुए? n हार्मोनिक मीन्स है। लेट H1, H2, H3, H4 से लेकर Hn आर n हार्मोनिक मीन बिटवीन a एंड b। तो ये सारे नंबर्स HP में होंगे। अभी अभी आपको मैंने सिखाया था कि अगर ये n एच एम्स है बीच में तो पूरा का पूरा जो सीरीज होगा, पूरे जो अपने पास नंबर्स होंगे, दे विल बी फॉर्मिंग अ हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये सारे नंबर्स HP में होंगे। लिख देता हूँ मैं अच्छे से। सो दीज नंबर्स आर इन HP। और अगर ये नंबर्स HP में है तो इसका उल्टा कर दो, हमेशा उल्टा कर दो, हमेशा उल्टा कर दो। क्यों? क्योंकि फिर सब कुछ AP में आ जाएगा, क्योंकि फिर सब कुछ AP में आ जाएगा। तो 1/H1, 1/H2, 1/H3 से लेकर डैश 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 1/Hn और लास्ट में क्या आ जाएगा? 1/B। अगर ये नंबर्स ऊपर वाले HP में थे तो नीचे वाले AP में होंगे। बोलो समझ में आया क्या? ये सब AP में होंगे। अच्छा, तो अब तो ये ऐसा बन गया ना कि 1/A और 1/B के बीच में n अरिथमेटिक मीन्स है। ये 1/H1, 1/H2 इनको अपन अब अरिथमेटिक मीन्स भी कह सकते हैं, है ना? सुन लो एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं। अगर ये पूरे नंबर्स एपी में हैं तो जो कॉर्नर वाले नंबर्स होते हैं वो पहरेदार होते हैं ना। जो कॉर्नर वाले नंबर्स, बंद हो गए क्या? प्लीज़ वेट फॉर सम टाइम, मैं बोलते जाता हूँ जब तक। जो कॉर्नर वाले नंबर्स होते हैं और बीच वाले नंबर्स होते हैं उनमें क्या रिलेशन होता है? कॉर्नर वाले नंबर्स आर कॉल्ड एज एक्सट्रीम एंड बीच वाले नंबर्स आर कॉल्ड एज मीन्स। ओके, आई थिंक ये क्रैश होने वाला है।
तो हमको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा ना, अनएक्सपेक्टेडली ये हैंग हो चुका है। कोई बात नहीं, विल वेट फॉर सम टाइम। Okay, as expected, it has crashed and it will relaunch itself. Go ahead. Nice. तो भाई अब ये सारे नंबर्स किस में है? एपी में। और अगर ये सारे नंबर्स एपी में है ना, इफ दीज नंबर्स आर इन एपी, देन व्हाट कैन आई से, कितने टर्म्स हो गए टोटल? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आप बता दोगे क्या? आप टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बता सकते हो यहाँ पे कितने हैं? चलो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी मत बताओ, है ना, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आप वैसे बताना चाहोगे तो आराम से बता दो कि ये 1 से लेके n तक कितने n टर्म्स, और ये वाला n+1 और ये वाला n+2, टोटल कितने नंबर हो गए? n+2 नंबर्स, n+2 नंबर्स। तो n+2th टर्म है ना, n+2th टर्म, टर्म नंबर n+2, ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म प्लस n+2th टर्म -1 इंटू कॉमन डिफरेंस, है ना। और n+2th टर्म है क्या असल में? इट इज़ 1/b, ये है 1/b। तो यहाँ से आपके पास सिमिलर तरीके से जैसे अपन क्या करते हैं ना, जब अरिथमेटिक मीन घुसाते थे तो कॉमन डिफरेंस क्या होता था, आपको याद होगा? कॉमन डिफरेंस होता था लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स प्लस 1। तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली वही हो रहा है बच्चों, एग्जैक्टली वही हो रहा है कि आपका जो कॉमन डिफरेंस होगा ना, दैट विल बी, है ना, मैं डायरेक्टली लिखूंगा तो आपको शायद समझ में ना आए, बट फिर भी लेट अस गिव इट ए ट्राई। लास्ट टर्म क्या है? 1/b। फर्स्ट टर्म क्या है? 1/a। देखो ना, 1/b माइनस 1/a, 1/a को उस तरफ फेंक दो तो -1/a हो जाएगा, है ना। बचा कौन इधर? d के साथ कुछ मल्टीप्लाइड है n+1। मन की आंखों से देखो, ये n+1 लिखा हुआ है ना, 2 - 1 1 होता है, तो n+1 लिखा हुआ है, और ये n+1 नीचे आएगा, ये n+1 नीचे आएगा। तो चलो इसको नेक्स्ट स्टेप में भेज देते हैं। तो 1/b माइनस 1/a अपॉन n+1, ये होता है कॉमन डिफरेंस। इसको अपन और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, है ना, बट आई वुड प्रेफर कि आपको अगर ऐसा फॉर्मूला, जैसे मुझे ऐसा याद रहता है ना कि अपन ने अरिथमेटिक मीन्स के समय कॉमन डिफरेंस कैसे सीखा था? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स प्लस 1, याद है सबको? b माइनस ए अपॉन n+1। तो ये ज़्यादा अच्छा तरीका है इस फॉर्मूले को रखने का। बट इफ़ यू वांट टू सिंप्लीफाई इट फर्दर, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये a माइनस बी अपॉन ए बी इंटू n+1, है ना। यू कैन रिमेंबर आइदर ऑफ दीज और बोथ ऑफ दीज, है ना, डिपेंड्स, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। आराम से दिमाग में घुस रहा है ना? टेंशन तो नहीं हो रहा है कि सर क्या पढ़ा रहे हो, एकदम वजीम अकरम का बाउंसर जा रहा है? नहीं ना, वजीम अकरम मतलब आपके समय में क्या बोलूँ, अच्छा बाउंसर कौन डालता है आजकल? पता नहीं, शायद जसप्रीत बुमराह ही डालता है अच्छा बाउंसर। लॉकी फर्ग्यूसन इज ऑल्सो गुड। कल तो मज़ा आ गया देख के। ओके, तो कॉमन डिफरेंस आ गया अपने पास डी। अब आप मुझे ये चीज बता सकते हो, कॉमन डिफरेंस आ गया मतलब सेकंड टर्म क्या होता है? ध्यान से देखो, कुछ और टाइप करने में टाइम वेस्ट मत करो। यहाँ पे क्या लिखा है? सेकंड टर्म। सेकंड टर्म क्या होता है? फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। मतलब कि हम लोग अब यहाँ पे ऐसा बोल सकते हो नाउ, है ना, सीबीएसई स्टाइल में, सेकंड टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस विच इज दिस, है ना। सिमिलरली सेकेंड हार्मोनिक मीन को अपन क्या लिख सकते हैं? सेकेंड हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा? इस सीरीज का थर्ड टर्म, इस सीरीज का थर्ड टर्म हो जाएगा ना। इस सीरीज का थर्ड टर्म मतलब फर्स्ट टर्म प्लस 2d, 1/a प्लस 2d, 1/a प्लस 2d, ओके, एंड थर्ड टर्म वुड बी 1/a प्लस 3d, है ना। अब ध्यान से देखो, पहला हार्मोनिक मीन क्या आ रहा है? वन, फर्स्ट टर्म प्लस 1d। सेकेंड क्या आ रहा है? फर्स्ट टर्म प्लस 2d। थर्ड क्या आ रहा है? फर्स्ट टर्म प्लस 3d। तो थर्ड हार्मोनिक मीन में 3d आ रहा है, सेकेंड हार्मोनिक मीन में 2d आ रहा है, फर्स्ट हार्मोनिक मीन में 1d आ रहा है, जस्ट लाइक अरिथमेटिक मीन। आप लोगों को अगर याद होगा, फर्स्ट अरिथमेटिक मीन अपन कैसे लिखते थे?
ए प्लस डी, याद आ रहा है, ए प्लस 1d। और सेकेंड अरिथमेटिक मीन कैसे लिखते थे, ए प्लस 2d, है ना। सबको याद होगा मेरे ख्याल से, एक दो बार बच्चों ने ये गलती करी भी थी, आप में से बहुत सारे बच्चों ने ये गलती करी थी, फिर आपने खुद ही रियलाइज करके मुझे बताया भी था कि अब हमको समझ में आ गया है। तो आई होप nth टर्म को अपन लिख पाएंगे, क्या आएगा, a प्लस n माइनस वन नहीं आएगा, एन डी आएगा, है ना। जब अपन मीन लिखते हैं तो एन डी आता है, तो ये सारे टर्म्स आ जाएंगे। ओके अगर आपको सम ऑफ ऑल द एच निकालना है, अगर हमें सम ऑफ ऑल द हार्मोनिक मीन्स, है ना, ऑल द एच आईज का सम निकालना है, तो आई इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक का सम निकालेंगे। कैसे, देखिए ध्यान से, कितने मीन है, n मीन है, 1 बाय कितने बार आ रहा है, n बार, तो n बार 1 बाय ए आएगा, तो कितना हो जाएगा, n टाइम्स 1 बाय ए। तो इसको मैं डायरेक्टली n बाय ए लिख देता हूँ ना, रमेश प्लस रमेश क्या होता है, 2 रमेश, तो रमेश को अगर अपन n बार लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, n बाय ए प्लस, हाँ लिखने दूंगा मैं आपको लिखने दूंगा, ज़रूर लिखने दूंगा, पहले ये लिख देता हूँ, है ना, ये d प्लस 2d प्लस 3d, तो ये d d d कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, d कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 से लेकर n तक का सम। 1 से लेकर n तक का सम कितना होता है, n इंटू एन प्लस वन अपॉन 2। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ, बाई चांस अगर आपने मिस कर दिया हो तो, d प्लस 2d प्लस 3d से लेकर nd, ये कितना हो जाएगा, d d d कॉमन ले लो, अंदर आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर n, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन बाई टू। तो ये वाली जो चीज़ है ना, सम ऑफ ऑल द हार्मोनिक मीन्स, ये होता है, दिस इज सम ऑफ ऑल द हार्मोनिक मीन्स। ओके, तो इसको नोट डाउन कर लो आप पहले, ये वाला हिस्सा आप नोट डाउन कर लो पहले, फिर नीचे वाला मैं आपको लिखने के लिए दूंगा। हाँ, एचपी का कुछ नहीं होता, एचपी जो है वो एपी का सौतेला बेटा टाइप है ना, सौतेला भाई टाइप, ऐसा सोच लो। एचपी का अपना सगा कुछ नहीं है, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टुकड़ों पे पल रहा है, समझ गए ना आप लोग। इसलिए तो मैं बोलता हूँ कि लास्ट में पढ़ेंगे अपन, सब कुछ आराम से समझ में आएगा। अभी वो लास्ट में जो मैंने लिखा है ना, उसको अपन थोड़ा सा और फॉरवर्ड ले जाएंगे। सर पर वो तो सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ हार्मोनिक मीन्स है ना। हाँ रेसिप्रोकल, अच्छा हाँ, आता हूँ मैं उस पर, आई कम टू दैट। वो हार्मोनिक मीन्स का सम नहीं है, वो रेसिप्रोकल्स का सम है, यू आर राइट। हार्मोनिक मीन्स का सम अपन निकाल भी नहीं सकते, हम लोग उसको उल्टा करके एपी में लाते हैं, फिर अपन सम निकालते हैं, और आपको पूछा भी वैसे ही जाएगा, आपको पूछेंगे भी ऐसे ही कि आप, है ना, हार्मोनिक मीन के रेसिप्रोकल का सम निकालो। सही कह रहे हो आप, सही कह रहे हो, मैंने लिखा नहीं आगे ना, वो उसके आगे मुझे और कुछ लिखना है अभी, आप लोग लिख नहीं पाए थे तो मैं आपको लिखने का मौका दे रहा हूँ। बिल्कुल सही कह रहा है विवेक, है ना, एवरीवन नोटिस, आप लोग नोटिस करें कि वो एचएम्स का सम नहीं है, हार्मोनिक मीन्स का सम थोड़ी है, हार्मोनिक मीन्स के उल्टा उल्टा का सम है, रेसिप्रोकल ऑफ, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ हार्मोनिक मीन्स का सम है। ठीक है, तो आपको अगर क्वेश्चन में पूछता है कि व्हाट इज द सम ऑफ हार्मोनिक मीन्स, तो आप बोलना कि नहीं बता पाएंगे, हमको नहीं आता, साफ बोल दो, कद्दू नहीं आता हमको, हाथ खड़े कर दो। लेकिन अगर आपको बोलता है कि चलो यार एक काम करो, हार्मोनिक मीन के रेसिप्रोकल का सम बता दो, तो बोलना कि अरे 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 रुको रुको, ये आता है हमको, है ना, ये हमको आता है। ठीक है, और वो क्या होता है, वो लिखा है आपके सामने नीचे, ये, इसको मैं और फर्दर सिंप्लीफाई कर देता हूँ आप लोगों के लिए। अच्छा, ये एक्चुअल में बच्चों ध्यान से देखो, इधर है ना, ऑरेंज कलर की इंक से जो मैं लिखने जा रहा हूँ अभी, उसको ध्यान से देखिए, ये सारे नंबर्स एपी में है, ये सारे नंबर्स एपी में, एकदम अच्छे से देखना। और अगर ये नंबर्स एपी में है तो ये वाले बीच वाले नंबर्स क्या कहलाएंगे, अरिथमेटिक मीन्स, है ना, उल्टा कर दिया तो अभी अरिथमेटिक मीन्स कहलाएंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एचपी को उल्टा करके एपी में कन्वर्ट कर रहे हैं और फिर अरिथमेटिक मीन्स का सम निकाल रहे हैं हम लोग।
HP को उल्टा कर रहे हैं, कर दिया, AP बना दिया। फिर AP में जो भी मीन्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, एम्स। अब ये ऑरेंज वाला जो अंडरलाइन करा ना, ये अरिथमेटिक मीन है। हम लोग सम ऑफ अरिथमेटिक मीन बता सकते हैं, जिसको अपन रेसिप्रोकल ऑफ हार्मोनिक मीन्स कहते हैं। तो आपसे अगर कोई बोले, है ना, ध्यान से सुनना, मान लो कि आपको कोई एकदम डरा दे, बोले कि यार सम ऑफ एच एम्स निकालो, सम ऑफ एच एम, ठीक है, आपके सिर पे उसने बंदूक रख दी ऐसे कि सम ऑफ एच एम निकालो वरना मैं खोपड़ी उड़ा दूंगा तुम्हारी। तो आप बोलना कि यार खोपड़ी उड़ा दो मेरी, मैं तो ये बता ही नहीं पाऊंगा, एच एम के हार्मोनिक मीन्स का सम अपन बता ही नहीं सकते। ठीक है, अब इसको तरस आ गया, इसने बोला अरे यार क्या करूं मैं। फिर इसने बोला अच्छा एक काम करो, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ हार्मोनिक मीन्स बताओ, रेसिप्रोकल ऑफ हार्मोनिक मीन्स का सम। तो आप क्या बोलना मन में, अरे ये तो अरिथमेटिक मीन का सम पूछ रहा है, और अरिथमेटिक मीन्स का सम तो हमको पता है क्या होता है। अरिथमेटिक कितने अरिथमेटिक मीन है, एन अरिथमेटिक मीन्स है। एन अरिथमेटिक मीन्स का सम क्या होता है, एन टाइम्स वन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन दो नंबर्स। तो 1/a और 1/b के बीच में जो इकलौता अरिथमेटिक मीन होगा वो ये होगा, और उसको अगर अपन n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो ये वाली जो चीज़ लिखी है ना वो इसके बराबर आनी चाहिए, वो मैं प्रूफ कर देता हूँ अभी, वो मैं प्रूफ कर दूंगा। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक बार रिपीट करके बता देता हूँ। अरिथमेटिक मीन्स, मान लीजिए कि हमारे पास A1 A2 A3 से लेकर AN, शांति से देखिएगा ना, बहुत सिंपल चीज़ है, अपन पढ़ चुके हैं। ए एंड बी, ए और बी के बीच में कितने अरिथमेटिक मीन, एन अरिथमेटिक मीन। सबका सम निकालना तो अपन गधों की तरह कैलकुलेट करेंगे क्या, नहीं। अरे भाई वो बंदूक लेके खड़ा है, मार देगा आपको, जल्दी बताना है आपको, है ना। जेई का एग्जाम भी ऐसे होता है ना, टाइम अपने सामने बंदूक लेके खड़ा होता है। तो अगर आपने को कुछ चीज़ नहीं आती है तो अपने को क्या बोलना, टाइम को नहीं आता भाई मार दो, सिंपल भाई। आपको सरेंडर करना भी आना चाहिए ना, 50% क्वेश्चन तो आपको सही करने हैं, तो कुछ क्वेश्चन छोड़ने भी पड़ेंगे। तो सम ऑफ एच एम्स अपन नहीं निकाल सकते, बट सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एच एम्स वी कैन कैलकुलेट। कैसे निकालेंगे वो, रेसिप्रोकल ऑफ एचएम क्या होता है, एम्स होता है अरिथमेटिक मीन। सम ऑफ अरिथमेटिक मीन क्या होता है, ये। इनका सम अपन गधों की तरह कैलकुलेट नहीं करेंगे, एन टाइम्स ए और बी के बीच में सिंगल एम। तो ए और बी के बीच में सिंगल अरिथमेटिक मीन ये होता है, दोनों का एवरेज। उसी तरह से 1/a और 1/b के बीच में सिंगल अरिथमेटिक मीन क्या हुआ, दोनों का एवरेज, ये लिखा है। और उसको आपने n से मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया सम, आ गया भाई सम, है ना। तो लेट मी जस्ट सिंप्लीफाई, ऑरेंज वाला जो भी मैंने लिखा है ना इसको मत लिखना आप लोग। अगर आप लिखना चाहो भी तो आप अपने हिसाब से रफ में लिखना, है ना। कुछ बच्चे रफ को लिखना पसंद करते हैं। मी पर्सनली आई यूज़ टू राइट एवरीथिंग जो टीचर पढ़ाते थे, क्योंकि मेरी आदत थी। वो बहुत फास्ट लिखता था मैं, बहुत फास्ट। आपको मेरे नोट्स दिखाऊंगा ना, आपको मज़ा आ जाएगा देख के। मतलब सामने देख के नीचे लिखता था, नीचे देख के नहीं लिखता था मैं। इनफैक्ट एवरी स्टूडेंट यूज टू डू दैट। तो हम लोग क्या करेंगे, n/a प्लस, कॉमन डिफरेंस क्या होता है बच्चों, d। d क्या होता है, अभी अभी मैंने बताया था आपको, यहाँ से अपन छाप लेते हैं। d होता है a माइनस बी अपॉन ए बी इंटू एन प्लस वन। तो d की जगह मैंने क्या डाल दिया, a माइनस बी अपॉन ए बी इंटू एन प्लस वन। और ये इससे मल्टीप्लाइड है, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 से मल्टीप्लाइड है। डिश क्या। तो अपने पास क्या बचता है, n/a प्लस, ये क्या है n, सही है क्या, n इंटू ए माइनस बी अपॉन ए बी, और ये 2 भी है नीचे, है ना। चलिए एलसीएम एलसीएम खेल लेते हैं। तो दोनों तरफ एलसीएम जो आएगा, यहाँ पर जो एलसीएम आएगा दैट विल बी 2ab, और इधर क्या करना पड़ेगा अपने को, 2b मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके नीचे 2ab आएगा। तो ऊपर क्या आ जाएगा 2bn, इधर क्या आ जाएगा na माइनस nb। ओके, तो 2bn माइनस nb कितना हो जाएगा, na प्लस nb अपॉन 2 टाइम्स ab। ठीक है, n कॉमन ले लो आप, n को कॉमन ले लो, तो बचेगा क्या आपके पास, a प्लस बी अपॉन 2ab। a प्लस बी अपॉन 2ab क्या होता है, a प्लस बी अपॉन 2a क्या होता है, सॉरी 2ab, दिस इज सिंगल हार्मोनिक मीन। ये अच्छा, मैंने आपको सुनो, a प्लस बी अपॉन 2b क्या होता है, मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग में पढ़ाया था। आपको अगर दो नंबर्स के बीच में सिंगल एचपी डालना हो, दो नंबर्स के बीच में सिंगल एचएम डालना हो, माफ करना,
अगर आपको दो नंबर्स के बीच में एक इकलौता एच एम डालना हो तो कैसे डालेंगे, टू ए बी अपॉन ए प्लस बी, है ना। टू ए बी अपॉन ए प्लस बी का उल्टा लिखा है यहाँ पे, टू ए बी अपॉन ए प्लस बी का उल्टा लिखा है, तो ये हो जाएगा वन अपॉन सिंगल हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी, है ना। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि हेंस, सुनो पहले मैं आपको है ना इंग्लिश में बोल के हिंदी में बोल के बता देता हूँ कि हार्मोनिक मीन्स का सम अपन नहीं निकाल सकते। हार्मोनिक मीन्स को उल्टा कर दोगे अगर तो फिर तो वो एपी हो गया, अरिथमेटिक मीन हो गया, वो अपन निकाल सकते हैं। अरिथमेटिक मीन का सम क्या होता है, एन टाइम्स सिंगल एम बिटवीन दोज नंबर्स, है ना। तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि हेंस द सम, हम सम ऑफ रेसिप्रोकल निकाल सकते हैं, द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स of n harmonic means between two numbers is equal to, क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान से, मैं अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ हार्मोनिक मीन, ढंग से पढ़ो और समझो अच्छे से। क्या लिखा है, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एच एम, एच एम्स का सम तो मैं निकाल ही नहीं सकता हूँ, उनके रेसिप्रोकल का सम निकाल सकता हूँ। वो क्या होता है, एन टाइम्स, दिस इज इक्वल टू एन टाइम्स द रेसिप्रोकल ऑफ, द रेसिप्रोकल of single HM between them, single HM between them। ठीक है, पहले आप इस चीज़ को लिख दो, फिर मैं डाउट आपका जो है वो क्लियर करता हूँ। हाँ, पहली बात तो विवेक ने बोला था कि वो तो सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एच एम है, हार्मोनिक मीन्स का रेसिप्रोकल का सम है वो, तो मैंने बोला हाँ बिल्कुल, हम लोग वही देख रहे हैं। दूसरी बात, अद्वैत पूछ रहा है कि मैथ में एचपी की क्या ज़रूरत पड़ी। देखो मैथ्स में ना एक्चुअल में क्या होता है कि वी आर डीलिंग विद नंबर्स, और हम लोग तरह तरह के नंबर्स के सीक्वेंस से डील कर रहे हैं। अब हमारे पास पहले सीक्वेंस आता था एपी कि हर नंबर के बीच में एक एक डी का डिफरेंस है, फिर जीपी आया कि भाई आर का रेशियो का डिफरेंस है। फिर किसी दिन हमको ऐसे नंबर मिले जो उल्टा करने पर पाया गया कि अरे ये तो एचपी है। ठीक है, पाया गया, अच्छी बात है, सॉल्व भी कर ले रहे अपन, सब भी निकाला, लेकिन ज़रूरत क्या है इनकी मैथ्स में। देखो आप जब थोड़े से और बड़े हो जाओगे ना तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में प्रोग्रेशन से ज़्यादा इनके मीन्स की ज़रूरत है। ये जो एपी जीपी एंड एचपी है ना, इन प्रोग्रेशन से ज़्यादा इनका मीन का ज़्यादा एप्लीकेशन है रियल लाइफ में। मैं आपको 1000 एप्लीकेशन बता सकता हूँ, जैसे बताता हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ तो। एक और चीज़ होती है, मीन में आता है रूट मीन स्क्वायर करके आता है, आरएमएस वैल्यू। जब आप थोड़े और बड़े हो जाओगे, थोड़े नहीं काफ़ी बड़े हो जाओगे, जब आप नेक्स्ट ईयर इसी समय यू वुड बी स्टडिंग, क्या पढ़ोगे आप, कैपेसिटर पढ़ोगे फिजिक्स में, इंडक्टर पढ़ोगे, रेजिस्टर पढ़ोगे, है ना। उसमें आप पढ़ोगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, आरएमएस वैल्यू। तो आपके घर में ये जो बिजली बिजली आ रही है ना कहीं आरएमएस का कैलकुलेशन तो हुआ है, बिल्कुल हुआ है। और वो आरएमएस आया कहाँ से, मीन से आया। वो मीन आया कहाँ से, इस चैप्टर से आया। ठीक है। सेकेंडली जो एक और एप्लीकेशन मैं आपको बता सकता हूँ इनका, बहुत छोटी छोटी जगह पर एप्लीकेशन लगता है अपने को, लेकिन है उसका बहुत वाइड एप्लीकेशन। जैसे कि कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, है ना। देखिए, अगर मैं आपको दो नंबर्स का कंपैरिजन करना हो या दो एक्सप्रेशंस का कंपैरिजन करना है, और वहाँ पे अगर एम जीएम या एचएम जैसा कुछ कंसेप्ट आ रहा है ना, तो हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, हम लोग डेफिनेटली कंपेयर कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू कंपेयर टू नंबर्स। और नंबर के कंपैरिजन की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, जहाँ जहाँ आपके पास फंक्शंस आ रहे हैं, मैथमेटिकल फंक्शन। मैथमेटिकल फंक्शंस कहाँ कहाँ आ सकते हैं, हर जगह आ सकते हैं, लिटरली एवरीवेयर। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल फंक्शंस आपको हर जगह मिल सकते हैं। मान लो फ्यूचर में आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी एंड यू स्टार्ट वर्किंग इन नासा और इसरो, है ना, मान लो तो अगर आप वहाँ जाते हो, है ना, और आपके पास कोई मैथमेटिकल फंक्शन आ गया भैया ना, कि आपको वेलोसिटी का एक फंक्शन दे दिया है कि चांद पर पहुंचना है एस्केप करते हुए अर्थ को, तो कहीं से पहुंचेंगे, है ना। मान लो कोई फंक्शन आ गया, उस फंक्शन में आपको कुछ कंपैरिजन करना होगा, तो वो कंपैरिजन या तो डायरेक्टली हो जाएगा, या तो हो सकता है कि वो एम जी एम एच एम या आर एम एस
पे हो, है ना। एनीथिंग इज़ पॉसिबल, एनीथिंग इज़ पॉसिबल, है ना। जैसे अगर आपको, जब मैं मैट्रिक्स पढ़ा दूंगा तो मैं आपको चंद्रयान 1 का डेटा दिखाऊंगा जो मैंने देखा था। तो एक बच्चे ने मेरे से ये भी पूछा था कि सर मैट्रिक्स चैप्टर का क्या एप्लीकेशन है। मैट्रिक्स चैप्टर का बहुत एप्लीकेशन है ना। एक तो मैं आपको 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जहाँ पर भी आ जाता है, जैसे कि अगर आप चंद्रयान की बात करोगे तो मेरे पास अभी भी उसका पीडीएफ रखा हुआ है, तो अब वो ढूंढना पड़ेगा, लेकिन रखा ज़रूर है। तो उसमें ना मैट्रिक्स के कैलकुलेशन करे गए हैं, क्योंकि उसमें एक्स वाई जेड 3 कोऑर्डिनेट आ जाते हैं और आप 3D स्पेस से डील कर रहे हो। तो अगर आप इतना हायर मैथमेटिक्स जानते हो तो यू वुड बी एबल टू हेल्प दोज बेबीज लाइक नासा एंड इसरो, राइट। अगर आप इतने ज़्यादा जानकार हो तो आप उनके 3D कैलकुलेशंस जो है वो सिंप्लीफाई कर दोगे, आप उनके लिए बहुत सारी चीज़ें सिंप्लीफाई कर दोगे। सिमिलरली एम जी एम एच एम के लिए भी, इफ़ यू हैव टू कंपेयर दो चीज़, आपके पास दो पर्टिकुलर इक्वेशन आ रही है, आपको कोई बोल रहा है कि नहीं यार इस इक्वेशन से हम चांद पे पहुंचेंगे या इस इक्वेशन से पहुंचोगे, तो हो सकता है कंपैरिजन वहाँ पे काम आ जाए कि कौन सा इक्वेशन जो है आपको ज़्यादा अच्छी बड़ी वैल्यू दे रहा है। कोई भी वैल्यू हो सकती है, वेलोसिटी की वैल्यू हो सकती है, एक्सेलरेशन की वैल्यू हो सकती है, तो दैट इज सिंपल कंपैरिजन, है ना। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हम लोग बहुत वाइड एप्लीकेशन इसका थोड़ी पढ़ रहे हैं, लेकिन इनका एप्लीकेशन होता है रियल लाइफ में, हर जगह होता है, ठीक है। एच एम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर एम एस वैल्यू होता है, जो अपन रेयरली पढ़ते हैं, और वो बहुत ईजी भी होता है। रूट मीन स्क्वायर मतलब क्या होता है, नंबर्स का स्क्वायर कर दिया, है ना, और ऐसे स्क्वायर कर दिया नंबर्स का, और फिर उनका मीन ले लिया, और फिर उनका रूट ले लिया, है ना। तो आर एम एस वैल्यू करके भी आप लोग पढ़ोगे वो सब चीज़ों को, ठीक है। हालांकि अपन बहुत बहुत ज़्यादा इतना डिफिकल्टी नहीं पढ़ेंगे कि अपन नासा, इसरो, माइक्रोसॉफ्ट इन सब के इक्वेशंस अभी पढ़ने लग जाएंगे, बट हाँ दे आर यूज़फुल। ऐसा नहीं है कि यूज़फुल नहीं है, आप डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कितना है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इनफ तो हो सकता है कि आप मैथमेटिक्स में आगे परस्यू करो, है ना। और अगर आपको मैथ के अलावा कुछ और चीज़ में इंटरेस्ट आता है तो आप उस चीज़ को आगे परस्यू करोगे। मान लो फिजिक्स में इंटरेस्ट आता है ना, मशीन्स में इंटरेस्ट आता है, या इलेक्ट्रिसिटी में इंटरेस्ट आता है तो आप वो परस्यू करोगे, या तो केमिस्ट्री में इंटरेस्ट आता है तो वो परस्यू करोगे, या उसके अलावा कोई थर्ड पार्टी कोई दूसरा सब्जेक्ट आप कॉलेज में पढ़ते हो, जैसे कोडिंग पढ़ते हो, उसमें इंटरेस्ट आता हो तो यू विल परस्यू दैट। लेकिन सबका एप्लीकेशन है हर जगह, हर फील्ड में कुछ ना कुछ एप्लीकेशन है। हाँ, कुछ सब्जेक्ट हर जगह यूज़ होते हैं, जैसे कि बायोलॉजी में फिजिक्स यूज़ होता है ना। आप लोग देखोगे ऑपरेशन सर्जरी होती है जब, तो कितने इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं। वो सारे इंस्ट्रूमेंट मैथ्स के बिना या फिजिक्स के बिना बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते। कल को तो बायो वाले बच्चे बोलेंगे कि सर हमको फिजिक्स क्यों पढ़ा रहे हो, हमको सीधे बायो पढ़ने दो। नहीं यार, आपको फिजिक्स आनी चाहिए, आपको फिजिक्स डेफिनेटली आनी चाहिए, है ना। तो हर चीज़ का एप्लीकेशन जो है हर जगह कुछ ना कुछ होता है। वो डिपेंड करता है आप बड़े होके कहाँ पे स्पेशलाइजेशन कर रहे हो, है ना। चलिए बहुत ज्ञान हो गया अपना, है ना। 3-4 मिनट हमारा ज्ञान की गंगा में बह गया। आगे बढ़ते हैं। लिखिए इंसर्ट 4 हार्मोनिक मीन, insert 4 harmonic means between 2 by 3 and 2 by 13, ठीक है। एंड सेकेंड पार्ट है इसका, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। फाइंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, ठीक है। तो ये तो आप कर लोगे आराम से, ट्राई करो। मुझे आप सबसे पहले हार्मोनिक मीन्स जो है ना, 2/13, 2/3 और 3, क्या लिखा है, 2/3 एंड 2/13, 2/3 और 2/13, इन दोनों के बीच में आप हार्मोनिक मीन इंसर्ट करिए चारों, फिर उनका सम निकालना है। ऐसे सम तो अपन डायरेक्टली निकाल सकते हैं, क्योंकि वी जस्ट हैव 4 नंबर, 4 नंबर का सम तो हम रोते रोते भी निकाल लेंगे, लेकिन अगर 4 की जगह 40 हो जाएंगे ना, 40 हार्मोनिक मीन। ऑल्सो फाइंड द, चलिए इस क्वेश्चन को मैं फिर मॉडिफाई भी करूँगा। लेट अस स्टार्ट 2/3। हाँ मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग करो, लेकिन मैं भी चुपके चुपके सॉल्व करता हूँ। हाँ भाई, पहला हार्मोनिक मीन क्या होगा, देखिए इधर प्लीज़ एक बार देखिए, मैं आपके लिए ना चीज़ों को सिंप्लीफाई करने आया हूँ, वरना तो आप खुद ही पढ़ लेते। 2/3 प्लस कॉमन डिफरेंस वुड बी द फर्स्ट हार्मोनिक मीन, सेकेंड हार्मोनिक मीन वुड बी 2/3 प्लस, सॉरी सॉरी गलती हो गया। एक्चुअल में ये क्या है,
H1, H2, H3 एंड H4 एंड ये लास्ट वाला नंबर, ये सब किस में होंगे? दे मस्ट बी इन HP। ये सब HP में है। तो HP अपने को आता है क्या? आप हमेशा अपने दिल पे हाथ रखो और बोलो HP मेरे को नहीं आता है। मेरे को क्या आता है? मेरे को AP आता है। तो सबको उल्टा करने का, सबको उल्टा किया अपन ने, 1/H1, 1/H2, 1/H3, 1/H4, सबको उल्टा करने के बाद अब क्या हो गया? आपकी सीरीज आ गई AP में। अब दिल को ठंडक पहुंच रही है ना? आत्मा को शांति मिली। अब आत्मा को शांति मिली तो अपन पहला हार्मोनिक मीन अब लिख सकते हैं, दूसरा भी लिख सकते हैं। तो फर्स्ट हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा? 3/2 प्लस कॉमन डिफरेंस। सेकेंड हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा? 3/2 प्लस 2 टाइम्स कॉमन डिफरेंस, 3/2 प्लस 3 टाइम्स कॉमन डिफरेंस एंड 3/2 प्लस 4 टाइम्स कॉमन डिफरेंस। सर बस कॉमन डिफरेंस निकाल दो यार, है ना? अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो मैं आपके लिए चीजों को और आसान कर दूंगा। कैसे? कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला। अच्छा, ये सारे टर्म्स किस में है? एपी में। ध्यान से देखो इधर प्लीज। मेरे को पता है आप लोग फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल लोगे, लेकिन मेरा तरीका देख लो एक बार, है ना? मेरा तरीका जो है वो बहुत 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 क्यूट तरीका है। क्यूट तरीका मतलब कैसे? ये सारे नंबर्स किस में? एपी में। मतलब ये वाले बीच वाले नंबर्स क्या है? ये अरिथमेटिक मीन्स है। ये अरिथमेटिक मीन्स का कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है? देखिए, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कितना अरिथमेटिक मीन डाला है बीच में? 4, तो 4 + 1, खत्म। ये आ गया कॉमन डिफरेंस। कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत ही नहीं। एम वाला जो फॉर्मूला था वही यूज कर लिया अपन ने। तो 13 - 3 कितना होता है? 10। 10/2 कितना होता है? 5। 5/5 कितना होता है? 1। ओहो हो, कॉमन डिफरेंस आ गया 1। कॉमन डिफरेंस अगर 1 आ गया तो फर्स्ट हार्मोनिक मीन का उल्टा, पहला हार्मोनिक मीन का जो उल्टा है, ये देखिए ना, 1/H1 का वैल्यू क्या है? 3/2 प्लस डी। 3/2 प्लस डी। तो 1/, वेरी नाइस, 1/H1 कितना हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू 3/2 प्लस डी। 3/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? ये 2.5 मतलब 5/2। सेकेंड हार्मोनिक मीन का उल्टा, मैं हार्मोनिक मीन का सिर्फ उल्टा निकाल पा रहा हूँ अभी। सेकेंड हार्मोनिक मीन का उल्टा कितना हो जाएगा? 3/2 प्लस 2d। ओके, तो 5/2 प्लस 1 कर देंगे। चलो कर दिया अपने ना, 2d। तो 3/2 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा? 7/2। 1/H3 कितना हो जाएगा? 3/2 प्लस 3d। तो 3/2 प्लस 3 इंटू 1, तो 3 2 6 प्लस 3 9/2। बस अपन अब गधे नहीं है ना, समझ गए? 5 7 9, अगला क्या आएगा? 11/2। इनफैक्ट यहीं पे समझ जाना चाहिए था अपने को, बट कोई बात नहीं, तसल्ली के लिए, दिल की तसल्ली के लिए अपन ने सॉल्व कर लिया। तो ये आ गए अपने पास सारे हार्मोनिक मीन के उल्टे, है ना? लेकिन अपने को हार्मोनिक मीन बताना था। तो ऑल द हार्मोनिक मीन्स आर, ऑल द हार्मोनिक मीन्स आर, हार्मोनिक मीन्स क्या क्या हो जाएंगे? ये 5/2 था, तो 5/2 का उल्टा, यार ये तो फर्स्ट HM का उल्टा है ना। तो फर्स्ट HM आ जाएगा 2/5, फिर सेकंड आ जाएगा 2/7, थर्ड आ जाएगा 2/9, फिर 2/11। कूल। अच्छा, सम निकालना है आपको। तो आपको क्या निकालना है? देखिए, सम ऑफ, ऊपर कर देता हूँ स्क्रीन को, है ना, 2 मिनट रुकिए। सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ 4 हार्मोनिक मीन्स, 4 हार्मोनिक मीन के रेसिप्रोकल का सम कितना हो जाएगा? 4 इंटू 1 HM बिटवीन एक्सट्रीम, एक्सट्रीम क्या था? 3/2 एंड 13/2। 3/2 और 13/2 के बीच में एक अरिथमेटिक मीन, सिंगल अरिथमेटिक मीन क्या आ जाएगा? ये सिंगल अरिथमेटिक मीन इंटू 4, ये आ जाएगा आपका आंसर। तो देखिए 16/2 कितना होता है? ये 8। 8/2 कितना होता है? 4। 4 इंटू 4, दैट वुड बी 16। तो आ जाएगा आपका सम 16। ओके, अगर मैं आपको इस क्वेश्चन में
सेकेंड पार्ट देता है, सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। इन प्रीवियस क्वेश्चन find the sum of reciprocal of 40 harmonic means between, जो भी नंबर्स है ना, मैं छाप देता हूँ ऊपर से देख के, मैं नंबर भूल गया, 2/3 2/13। अच्छा मेरी बात आपको सुनो ना, बहुत ध्यान से सुनो। हम लोग एच एम का सम थोड़ी निकाल पाते, एच एम का सम हम निकाल ही नहीं सकते, हम एच एम के उल्टा रेसिप्रोकल ऑफ एच एम का सम निकालते। अब आपको 40 हार्मोनिक मीन्स के रेसिप्रोकल का सम चाहिए, तो कैसे करेंगे आप क्या करोगे, 2/3 का उल्टा लिखोगे, 3/2 और 13/2, इनके बीच में क्या हो जाएगा, फर्स्ट एच एम का उल्टा, सेकेंड एच एम का उल्टा और 40th एच एम का उल्टा, इन सब का सम निकालना है। अगर आपको इन सब का सम कैसे निकालेंगे अपन, इन सब का सम डायरेक्टली आप निकाल सकते हो कि 40 टाइम्स सिंगल अरिथमेटिक मीन। अरे ये 1/h कर दिया तो एम हो गया ना, अब तो सब कुछ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आ गया या अरिथमेटिक मीन में आ गया। तो कितना आ जाएगा, 3/2 प्लस 13/2, और ये तो अपन ने 8 निकाला ही था। ठीक है, तो मैंने आपको बस ये फॉर्मेलिटी के लिए क्वेश्चन दिया ताकि आपको थोड़ा फील आ जाए कि हाँ एच एम का सम थोड़ी निकलता है, एच एम के उल्टा मतलब एपी में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। एपी मतलब अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन का सम अपने को निकालते आता है। एक अरिथमेटिक मीन निकालिए, सिंगल अरिथमेटिक मीन इज दिस, उसको मल्टीप्लाई कर दिए 40 के साथ। ठीक है, अच्छा अब सेकंड क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये आपको कब तक याद रहेगा, आपका ब्रेन ये चीज कितने दिनों तक रिटेन कर पाएगा। मैं आपको बताऊं, हार्डली 1 डे। एक दिन के बाद आप ये कंसेप्ट जो है वो भूल जाओगे, समझ में आपको आ गया होगा, मुझे पता है, मैं सबको जानता हूँ, सबको समझ में आ गया होगा, बट कब तक याद रख पाओगे कि अपन एच एम का सम नहीं निकालते थे, एच एम को उल्टे का सम निकालते। एच एम का उल्टा क्या होता है, एम, एम का सम निकालना मतलब नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन इंटू सिंगल अरिथमेटिक मीन। ये चीज़ आपको कब तक याद रहेगी, ये प्रोसेस आपको एक दिन तक याद रहेगा इफ़ यू डोंट रिवाइज, इफ़ यू रिवाइज इट कंटिन्यूसली। कंटिन्यूसली मतलब आप इसको आज रिवाइज करो, फिर कल रिवाइज करो, और खाली टाइम में सोचते जाओ, बार बार एक एक चीज़ सोचते जाओ, तो फिर आपको ज़िंदगी भर के लिए याद रह जाएगा। ठीक है, 16/2 8, 8/2 4, 4 4 जा 16, 160। फाइन, ओके, तो 160 तो सबने आंसर दिया है एंड आई एम वेरी मच हैप्पी। लावण्य, तेजस, विवेक, मृणल, आर्या, सागर, अमर, भक्ति, विवेक अगेन, एंड पुराने वाले आंसर्स भी आप लोगों ने दिए थे, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना। और अगर हमको समझ में आ रहा है, लिख लिया आप लोगों ने, अपन आगे बढ़ सकते हैं क्या। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में तो दूंगा ही दूंगा, है ना, क्योंकि अच्छा कल भी मैंने एक होमवर्क में दिया था क्वेश्चन विच वी डिड नॉट डिस्कस, बट कोई बात नहीं, इजी रहा होगा। कल तो अपनी क्लास ही थी, अच्छा मैंने कल क्लास 12th को दिया था। देखिए, इफ 9 arithmetic means and 9 harmonic means are inserted between 2 and 3 respectively, oh sorry, respectively का क्या फ़ायदा है यहाँ पे, alternatively, alternatively then prove that a plus 6 by h is equal to 5। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन खत्म हो गया है। क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं और है ना हिंट देने के हिसाब से या हेल्प करने के हिसाब से मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वेयर ए इज
any of the arithmetic means and h the corresponding हार्मोनिक मीन, corresponding हार्मोनिक मीन होता है ना, ठीक है। सो दिस क्वेश्चन वुड बी होमवर्क फॉर यू। थोड़ा सा जो है टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, हल्का सा डिफिकल्ट लगेगा आपको, बट आप लोग कर लोगे ना, इतना मुझे पता है। अगला टॉपिक देखेंगे, द अल्टीमेट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एंड इट वुड बी प्रीटी मच द लास्ट थिंग दैट वी वुड बी स्टडिंग, ठीक है। फिर मिसलेनियस क्वेश्चंस तो हम लोग लास्ट के डे सॉल्व करेंगे ही करेंगे, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर जेई के क्वेश्चंस अलॉन्ग विथ सम मोर क्लास इलस्ट्रेशंस फॉर प्रैक्टिस और फिर मॉड्यूल डिस्कशन, ये हम लोग डेफिनेटली कंटिन्यू रखेंगे। रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन and harmonic mean of two positive numbers. ठीक है, ओके। तो अगर हमारे पास दो नंबर है आगरा एंड बॉम्बे, तो आगरा और बॉम्बे के बीच में अगर आपको एक ज्योमेट्रिक मीन लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, रूट ए बी। और अगर एक हार्मोनिक मीन लिखना है तो कैसे लिखोगे, दोनों का हार्मोनिक मीन टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। और एक अरिथमेटिक मीन लिखना है तो कैसे लिखोगे, ए प्लस बी बाई टू, सिंपल एवरेज है ना। तो आप दोनों नंबर्स के बीच में तीनों लिख सकते हो, जी एच ए। सर ये रिलेशन वाले क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लगते हैं मुझे। अरे यार वो रिलेशन वाले जो क्वेश्चन है ना, स्पेशली जो आर डी शर्मा में दे रखे या फिर एनसीईआरटी में दे रखे हैं, वो थोड़े से कंफ्यूजिंग है। मैं आपको पढ़ाऊंगा एक दिन, है ना, किसी दिन संडे को एक और क्लास लेंगे अपन, ठीक है। लिखिए लेट ए जी एंड एच बी एम जी एम एंड एच एम respectively of two positive numbers दो पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी। हो जाएगा, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा ना विवेक, चिंता ना करें। तो अगर अपने पास दो पॉजिटिव नंबर्स है ना, ध्यान से देखिएगा, अगर हमारे पास दो पॉजिटिव नंबर्स है तो इन दोनों के बीच में अरिथमेटिक मीन कैसे लिखेंगे अपन, ए प्लस बी बाई टू। समझ में आ रहा है क्या। इन दोनों के बीच में ज्योमेट्रिक मीन कैसे लिखेंगे, ए इंटू बी का अंडर रूट। इन दोनों के बीच में हार्मोनिक मीन कैसे लिखेंगे, टू ए बी अपॉन ए प्लस बी, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो यहाँ पर मैं ए लिख दूँ और यहाँ पर मैं जी लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं एच लिख देता हूँ, कोई तकलीफ यहाँ तक, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। लिखते जाए आप लोग, है ना, आपको लिखने का मैं पूरा अवसर दूंगा। क्या हुआ ना, किसी दिन एक सज्जन आदमी था, उसने क्या करा, अरिथमेटिक मीन
एज वी कैन ऑब्जर्व, थोड़ा स्टाइल मार के लिखना पड़ता है ना, एज वी कैन ऑब्जर्व, जो अरिथमेटिक मीन है ना और जो हार्मोनिक मीन है, उन दोनों का आप प्रोडक्ट करो, एक बार कोपचे में ले जाके दोनों को प्रोडक्ट करो। ये रहा अरिथमेटिक मीन और ये रहा हार्मोनिक मीन, इन दोनों का प्रोडक्ट ना ज्योमेट्रिक मीन के स्क्वायर के बराबर आता है। इन दोनों का प्रोडक्ट ज्योमेट्रिक मीन के स्क्वायर के बराबर आता है। ठीक है, तो ये तो भाई एक अच्छा खासा ऑब्जर्वेशन निकल के आया था। हम लोग इसको है ना करके देख लेते हैं। तो एम कितना होता है दो नंबर्स के बीच में, a प्लस बी बाई टू। हार्मोनिक मीन कितना होता है, 2ab अपॉन a प्लस बी। और ज्योमेट्रिक मीन कितना होता है देख लेंगे अपन, है ना। ज्योमेट्रिक मीन होता है रूट ए बी का, फिर इसमें स्क्वायर भी करना है। तो देखते हैं कि एल एच एस आर एच एस बराबर आते हैं या नहीं। खिचिक 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 खिचिक, एल एच एस क्या आ गया ए बी, आर एच एस क्या आ गया ए बी। ओ हो, मतलब अरिथमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन ज्योमेट्रिक मीन के स्क्वायर के बराबर होता है। ज्योमेट्रिक मीन के स्क्वायर के बराबर होता है। ये जो येलो वाली इंक से लिखा है ना, दैट इज सिंपल प्रूफ। ये प्रूफ अपन ने बस हिट एंड ट्रायल टाइप से कर दिया है ना। नीचे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट लिखेंगे अपन, नोट दैट दिस इज वैलिड ओनली फॉर टू पॉजिटिव नंबर्स। अगर टू नेगेटिव नंबर्स होंगे ना तो अपन इसको लगाएंगे ही नहीं, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो हम लोग ये सब यूज नहीं करेंगे। दिस इज वैलिड only and only for two positive numbers a and b। बहुत ही बढ़िया है ना सागर, आपने मेरे दिल की बात लिख दी है। अगर राम इंटू श्याम घनश्याम का स्क्वायर है ना, तो राम घनश्याम और श्याम जीपी में होंगे। सुनो मेरी बात, है ना, मेरे को पता है नहीं समझ में आया। अगर a इंटू सी बी स्क्वायर के बराबर है, तो इसका मतलब क्लियरली ए बी सी आर इन जीपी। ये तो अपन ने जीपी में पढ़ा था, अगर भूल गए थे तो धीरे धीरे याद आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बीच वाले का स्क्वायर अगल बगल वाले का प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो अगर g का स्क्वायर ए इंटू एच के बराबर है, मतलब ए जी एंड एच आर इन जीपी। तो यहां पे आप इधर लिख दिए, यहां पे लिखिए हेंस, यहीं पे लिख दो, है ना। arithmetic mean between two numbers, geometric mean between two numbers, and harmonic mean between two numbers are in geometric progression। AGH आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और अगर AGH ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो आप क्या कह सकते हो, सेकेंड नंबर अपॉन फर्स्ट नंबर, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म। बाद वाला टर्म अपॉन पहले वाला टर्म, ये क्या होता है, कॉमन रेशियो के बराबर। अरे भाई, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन रेशियो। और थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म क्या होता है, वो भी कॉमन रेशियो होता है। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं, एक ही बात है, वो बस एक ही बात को अलग अलग तरीके से लिखने का तरीका है ना। तो इसको देख के आपको घबराना नहीं है। प्रूफ में मैंने जो प्रूफ है वो येलो बॉक्स में डाल रखा है। अच्छा, ये नीचे तक जा चुका है क्या, गुड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हाँ सैटरडे सा हमारे मॉड्यूल में ये आया था, हाँ इसलिए मैंने अभी डिस्कस नहीं करा है। ऑल्सो अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स जो होता है वो ज्योमेट्रिक मीन से ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है। एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम। और ज्योमेट्रिक मीन जो होता है वो हमेशा हार्मोनिक मीन से बड़ा होता है। ठीक है, हाँ ये 3 AM क्लब वाला नहीं है, मतलब 3 AM क्लब दिस इज़ वेरी 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 यूजुअल थिंग। 3 AM क्लब में थोड़ी अनयूजुअल चीज़ें जाती है जो मतलब बाद बाहर की जनता को याद नहीं होगा, हमको याद होगा, है ना। दूसरे स्टूडेंट्स को वो चीज़ याद नहीं रहेगी। हम ये तो मतलब एच इज इक्वल टू जी स्क्वायर, एवरी वन वुड बी नोइंग दिस, है ना। इवन अ स्कूल बॉय जो एनसीईआरटी पढ़ रहा है सिर्फ उसको भी ये चीज़ तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो दिस इज समथिंग वेरी कॉमन। 3 AM क्लब में वो सारी चीज़ें जाती है, समझ गए ना। चलो एक बार गुदगुदी फैक्टर याद है आपको? एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई प्लस वन क्या होता है? एक्स प्लस वन इंटू वाई प्लस वन। तुरंत समझ में आना चाहिए चीज़, है ना। ओके, और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है अपन ने 3 AM क्लब में। आप उसको है ना एक पेपर में लिखते रहो, सामने एक खाली पेपर चिपका दो दीवार में, उसमें पूरा 3 AM क्लब, जब भी आपको कुछ पढ़ाया मैंने उसको सामने लिख दो स्केच पेन से। स्केच पेन चल जाता है ना दीवार पे अच्छे से, पेन तो अच्छे से नहीं चलता है ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर राम श्याम से बड़ा है और श्याम घनश्याम से बड़ा है तो आप क्या बोल सकते हो? राम इज ग्रेटर देन श्याम एंड श्याम इज ग्रेटर देन घनश्याम। मतलब एक एनालॉजी सेट करके अपन चीज़ों को समझ रहे। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसका मतलब दिस implies that arithmetic mean of two numbers or more than two numbers is greater than geometric mean of those numbers is greater than harmonic mean of those numbers। और ये सबसे सबका बाप जो होता है ना, जो सबका बाप होता है वो कौन होता है? एनी गेसेस? सबका बाप होता है रूट मीन स्क्वायर, आरएमएस। ठीक है, जो कि अपने को अभी पढ़ना नहीं है, बट फिर भी पता होना चाहिए अपने को कि बेसिक क्वेश्चन अगर आ गया तो वी शुड बी एबल टू सॉल्व इट। अरे ड्यू टू ग्रेविटी मैंने ऐसे ही बोल दिया, ठीक है। आपने कभी पेन को दीवार में चलाने की कोशिश करी है? पेन पे आप चार्ट चिपका दो एंड ट्राई टू राइट, आप लिख नहीं पाओगे। एक पॉइंट के बाद है ना पेन लिखना बंद कर देती है। क्यों? हाँ, क्योंकि ये उल्टा हो जाता है ना थोड़ा सा। पेन ग्रेविटी से चलती है, आपको पता होगा। ग्रेविटी नहीं है तो पेन चलेगी ही नहीं। तो आप पेन को थोड़ा सा टिल्ट कर देते हो ऐसे ही, मान लो ये वॉल है, पता नहीं मैं क्यों बता रहा हूँ ये ये वॉल है अगर, और ये पेन है और ये पेन का निप है, तो एक्चुअल में ये उल्टा ग्रेविटी नीचे लग रहा है अभी ना। अगर आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो वो तो आपको आता ही है। ठीक है, तो ये हमने अपन ने फर्स्ट पॉइंट लिखा है, इसको अपन है ना फर्स्ट पॉइंट डाल देते हैं। छोड़ो, पॉइंट्स में आपको लिखवाऊंगा। दिस वॉज सिंपली द कंसेप्ट दैट वी शुड हैव नोन, है ना। इस पे अपन 3 स्टार लगा देते हैं। आगे बढ़ते हैं। सागर मैंने समझा दिया हुआ है ना, और आरएमएस जो है वो नाजायज क्या लिख देते हो? ये सब बातें मुझे बोलने दिया करो, ठीक है। चलिए अगले आगे बढ़ते। इफ हाँ, पेन से लिखा जाता है लेकिन एक पॉइंट के बाद नहीं लिख पाते। वो फिर आपको ऐसे करके लिखना पड़ेगा कि टिल्ट कर लो उसको ताकि उसको ग्रेविटी मिले। क्या है यार, तुम लोग भी ना सही में। लिखिए, अगर अपने पास बहुत सारे नंबर से A1 A2 A3 से लेकर AN, है ना, और सारे के सारे n पॉजिटिव नंबर है, दे आर n पॉजिटिव नंबर्स, तो इन सारे नंबर्स का हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा? इन सारे नंबर्स का हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा? इन सारे नंबर्स का हार्मोनिक मीन हो जाता है
1/a1 प्लस 1/a2 प्लस 1/a3 से लेकर 1/an तक। हाँ, स्पेस में पेन नहीं चलती है ना, आपने 3 इडियट्स नहीं देखी क्या? ठीक है, हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, n नंबर्स का हार्मोनिक मीन हो जाएगा ये। और 3 नंबर्स हो जाएंगे, मान लो 3 नंबर्स है, जैसे कि इफ ए बी सी आर 3 नंबर्स, तो इनका हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से, कितने नंबर से? 3 डिवाइडेड बाय इन सब का उल्टा का एवरेज का उल्टा। ठीक है, फड़फड़ाना नहीं है अपने को, है ना, मैं समझाऊंगा सब आपको धीरे से। सुनो अब ध्यान से, है ना, जिसके भी दिल में थोड़ी सी भी फड़फड़ाहट हो रही थी ना, ध्यान से सुनना। अगर अगर ये सारे नंबर एचपी में है और इनका आपको क्या निकालना है? हार्मोनिक मीन निकालना है। ये सारे नंबर अगर एचपी में है और इनका हार्मोनिक मीन निकालना है, तो सबका उल्टा कर दो पहले। 1/a1, मैं यहाँ पे जो चीज़ कर रहा हूँ अभी ग्रीन पेन से वो रफ से कर रहा हूँ ना। 1/a1 प्लस 1/a2 प्लस 1/a3 से लेकर 1/an, मैंने इनको क्या कर दिया? उल्टा कर दिया और इनका सबका मीन निकाल दिया। ये क्या आया आपके पास? ये जो आया है आपके पास वो अरिथमेटिक मीन है या हार्मोनिक मीन का रेसिप्रोकल है। समझो प्लीज, ध्यान से समझो। ये नंबर लिख दो, दे आर एन पॉजिटिव नंबर्स इन एचपी, वो मैं लिखवा दूंगा। ये एन पॉजिटिव नंबर्स थे एचपी में, एचपी का उल्टा करा अपन ने, एपी आया, एपी का अपन ने मीन निकाला, क्या आया? अरिथमेटिक मीन आया। तो अरिथमेटिक मीन हमने क्या करा? सुनो मेरी बात, नंबर का उल्टा करा, उल्टा करके एवरेज निकाला और फिर से उल्टा कर दिया, और फिर से उल्टा कर दिया तो हार्मोनिक मीन आ गया। तो फिर से उल्टा करेंगे तो ऐसा आ जाएगा 1/an। नंबर्स को उल्टा करा, एपी में आ गए, एपी का अपन ने एम निकाला, है ना, एम का उल्टा कर देते तो अरिथमेटिक हार्मोनिक मीन आ जाता है। ठीक है, तो प्रोसेस क्या होता है, ध्यान से सुनना, चाहे तो आप लिख भी सकते हो, मैं 2 बार रिपीट करूंगा। नंबर्स एचपी में है, उल्टा करके एपी में लिखा, फिर अरिथमेटिक मीन निकालना आता है, सम ऑफ ऑल ऑफ देम डिवाइडेड बाय जितने नंबर है, फिर दोबारा उल्टा कर दो, उल्टा करा एवरेज निकाला, उल्टा करा, उल्टा करा एवरेज निकाला, उल्टा करा, उल्टा किया एवरेज निकाला, एवरेज मतलब अरिथमेटिक मीन होता है, और फिर से उल्टा कर दिया तो हार्मोनिक मीन आ गया। आप क्रोनोलॉजी समझो, है ना, उल्टा करा, एवरेज निकाला, फिर से उल्टा करा। ठीक है, चलिए, बहुत ही बढ़िया है ना, आप लोग एकदम समझ पा रहे हो। मान लो कि ये 1/2, 1/4 और 1/6 है ना, मैं आपको एक रफ में एग्जांपल दे रहा हूँ। ये 3 नंबर्स अगर एचपी में है तो मैं इन सबका हार्मोनिक मीन आपसे पूछ लेता हूँ कितना आएगा। तो कैसे निकालोगे हार्मोनिक मीन? कैसे निकालोगे हार्मोनिक मीन? क्या होता है, उल्टा करा, एवरेज निकाला, उल्टा किया मतलब 1/2 का उल्टा 2, 1/4 का उल्टा 4, 1/6 का उल्टा 6, एवरेज निकाला और फिर से उल्टा करा, तो 3/2 प्लस 4 प्लस 6, ये आ गया हार्मोनिक मीन ऑफ 2, 4 एंड 6, सॉरी 1/2, 1/4 एंड 1/6। समझ में आया क्या? ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है अपने को, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं अपन। लिखिए नोट, नोट नंबर 1, अगर गलती से 3 नंबर्स के बीच का अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन अगर बराबर हो जाता है, इसका मतलब इट इम्प्लाइज, यहाँ पे आगे देखिए आप स्क्रीन पे प्लीज बच्चों, ये किसका सिंबल होता है? इम्प्लाइज का, इम्प्लाइज। और अगर मैंने यहाँ पे डबल एरो लगा दिया तो ये डबल इम्प्लाइज हो जाता है। डबल इम्प्लाइज मतलब दिस इम्प्लाइज दिस एंड उल्टा दिस इम्प्लाइज दिस एज वेल। ठीक है, राम इम्प्लाइज श्याम, श्याम इम्प्लाइज राम।
दोनों बातें उल्टा सीधा एक समान है। तो एम जी एम और एच एम अगर बराबर आ गया, इसका मतलब सारे के सारे नंबर्स इक्वल होंगे। इसका मतलब ऑल द नंबर्स आर इक्वल। ठीक है। हाँ, ये 1/4 8 और 6, 6 और 6 12, 1/4 आएगा है ना। तो ये तो मैं मस्ती मस्ती में बता रहा था, इसको आप मिटा दोगे ना। अपने दिल पे हाथ रखो, बार बार बोलो। उल्टा किया, मीन निकाला, उल्टा किया फिर से, है ना। चाहे तो लिख लो इसको, उल्टा किया, एवरेज निकाला, उल्टा किया। ये प्रोसेस आपको जो है वो अच्छे से क्लियर होना चाहिए। एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ गया तो अपने को लफड़ा ही नहीं होगा ना। उल्टा करेंगे, एवरेज निकालेंगे, उल्टा करेंगे, अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। आपको मान लीजिए एक पागल आदमी मिल जाता है कल को, आप रास्ते में जा रहे हो और एक पागल आदमी आपको मिल गया, है ना। ऐसे डांस कर रहा है वो, ये, ठीक है, और उसके ऐसे बाल है आइंस्टीन जैसे। वो आपको बोलता है कि मेरे पास 3 ऐसे नंबर है जो एपी में है। तो आप क्या बोलोगे? हाँ, व्हाट नॉनसेंस, किसी के पास भी हो सकते हैं। बोलेगा सुनो तो सही, मेरे पास 3 ऐसे नंबर है जो एपी में है, एचपी में भी है और जीपी में भी है। तो भाई आप एकदम शॉक्ड हो जाओगे कि यार ये कैसे पॉसिबल है कि तीनों नंबर्स एपी में भी है और जीपी में भी है और एचपी में भी है ना। बट ये तो पागल आदमी था ना, ये पागल आदमी था। तो ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है? ऐसा तब पॉसिबल हो सकता है जब पॉसिबल हो सकता है, या तो जब आदमी पागल हो, या तो नंबर्स तीनों की तीनों इक्वल हो। दो ही पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो मैथमेटिकल पॉसिबिलिटी अपन यहाँ पे अंग्रेजी में लिख लेते हैं, और जो रियल लाइफ की पॉसिबिलिटी है वो तो हमने डिस्कस कर ही ली है। इफ थ्री नंबर्स आर इन एपी जीपी एंड एचपी एट द सेम टाइम, इसका मतलब क्या है कि वो तीनों नंबर्स इक्वल होंगे, डेफिनेटली इक्वल होंगे। या तो फिर जो आदमी आपको ऐसा कह रहा है वो पागल होगा, है ना। तो इफ थ्री नंबर्स if three numbers A, B and C are in AP, GP and HP, then it is valid, या it is true। देखिए if and only if एंड ओनली इफ को अपन है ना ऐसे लिखते, देखो इफ एंड ओनली इफ को आप दो बार एफ लगा के, आई डबल एफ आपको मैथ्स में दिखेगा कभी फ्यूचर में। आई डबल एफ का मतलब क्या होता है? इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। अभी मैंने पूरा लिख दिया, इफ एंड ओनली इफ द नंबर्स आर इक्वल, if and only if the three numbers are equal, that is a must be equal to b must be equal to c। ओके, तो ये पागल आदमी को हटा देने दो भाई। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर के लिए मैं थोड़ा सा है ना ऐसे लिखता हूँ कि इफ a1 a2 a3 टिल an, कितने नंबर हो गए? n नंबर्स हो गए, है ना। तो आर n पॉजिटिव नंबर्स, आर n पॉजिटिव नंबर्स, देन रूट मीन स्क्वायर, ये भी एक तरह का मीन होता है ना। a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर प्लस an स्क्वायर
डिवाइडेड बाय n, ये हो जाता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। करा क्या अपन ने, रूट मीन स्क्वायर मतलब क्या, सारे नंबर का स्क्वायर करा फिर मीन लिया, नंबर्स का स्क्वायर करा, कितने नंबर थे, n नंबर थे, फिर सबका अपन ने मीन लिया और फिर उसका रूट ले लिया, तो रूट मीन स्क्वायर हो गया, है ना। तो ये 3 पॉइंट्स आप लिख लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ओके, हाँ मुझे पता है लेक्चर ख़त्म हो जाना चाहिए, अभी तक कर देंगे ख़त्म भी। सर पापा 10th के बाद पीसी दिलाने वाले थे। सही कहा ना आपने, जेई के बाद लेना, और क्या। मैंने कॉलेज के सेकेंड ईयर में लिया था पीसी। हाँ वैसे जो उस समय हुआ करता था ना, डेस्कटॉप, डेस्कटॉप जो हुआ करता था उस समय, जो टेबल पे रखना बड़ा वाला पीसी जो होता था ना, जिसमें बड़ा सीपीयू आता था, बड़ा मॉनिटर आता था, तो वो तो हम लोगों ने लिया था 9th क्लास में, व्हेन आई वाज इन 9th। ठीक है, गेम खेलने के लिए, है ना, लेकिन गेम उसमें इतना खेला नहीं, क्योंकि 9th के बाद फिर मैं चला गया घर से बाहर, तो आई नेवर यूज्ड दैट पीसी एवर अगेन। अभी भी वो रखा हुआ है एंड इट हैज़ बीन शट डाउन फॉर एवर। फिर डायरेक्टली कॉलेज के सेकेंड ईयर में एक लैपटॉप लिया, जिससे मैं आपको भी पढ़ा रहा हूँ, है ना, तो ये तब से चलता आ रहा है। चलिए, तो लेट अस डू क्वेश्चंस। सही डिसीजन है, अभी आपके पास डिस्टर्बेंसेस नहीं होना चाहिए, है ना। जिसकी ऑल इंडिया रैंक 1 आई है, मतलब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इस साल जो चिराग फलोर है, उनका क्या था कि ही सेड इट इन एन इंटरव्यू, मतलब मैं इन लोगों के टॉपर्स के इंटरव्यू में जो भी बात होती है, उसमें सबसे अच्छी बात मेरे को यही लगी। उसने यही कहा कि 2 साल तक उसने फ़ोन्स यूज़ करना बंद कर दिया था। तो आप सोच रहे हो कि कितना इंपॉर्टेंट डिसीजन था। वी कैन नॉट डू दैट, अपनी तो क्लास है ऑनलाइन, बट आप लोग फ़ोन का यूज़ जो है वो मिनिमाइज़ कर सकते हो। अगर हमारे पास दिया है इफ़ एम, हाँ सही बात है सागर, आपने जो लिखा है ना ए बी सी अगर बराबर हो गए तो आर एम एस जो आ जाएगा, नहीं 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 नहीं, नहीं आर एम एस अलग आएगा ना, ए बी सी अगर बराबर हो गए तो आर एम एस अलग आएगा। इफ़ ए एम एंड जी एम बिटवीन टू नंबर्स आर 27 and 12, 27 and 12 respectively, then find their geometric mean. If AM and GM between two numbers are 27 and 12 respectively, then find their geometric mean. तो आपको पता है कि कोई भी दो नंबर्स होते हैं हमारे पास, उनका अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के बीच का रिलेशन क्या होता है। उनका रिलेशन होता है जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू एच, है ना, जी स्क्वायर एच के बराबर होता है। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या है दोनों नंबर्स के बीच में, वो अपने को नहीं पता है। अरिथमेटिक मीन क्या है 27, 27, एंड हार्मोनिक मीन इज 12। सो दिस मस्ट बी इक्वल टू जी स्क्वायर। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इसको आप क्या बोल सकते हो, 27 को 3 क्यूब और 12 को आप बोल सकते हैं 4 इंटू 3, है ना। तो जी स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 3 की पावर में 4 इंटू 2 का स्क्वायर का अंडर रूट, सो 3 स्क्वायर इंटू 2 दैट इज 9 इंटू 2 18। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या आ जाएगा 18 के बराबर। ओके, एक और करते क्वेश्चन, है ना, 2 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, बट अपना चैप्टर जो है प्रेटी मच ख़त्म सा हो जाएगा। इफ़ एम बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स exceeds their geometric mean by 2 and
द ज्योमेट्रिक मीन exceeds their harmonic mean by 8/5. Find the numbers. गुड, आप लोगों ने तो सबने आंसर सही दिया था जी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी करते हैं। क्या बोल रहा है आपको? अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स एक्सीड्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से 2 ज्यादा है तो g+2 होगा, है ना। एंड ज्योमेट्रिक मीन एक्सीड्स द हार्मोनिक मीन बाय 8/5। तो आप लोग यूज कर सकते हैं g² = a × h। ओके, तो a का वैल्यू कितना है? g+2 के बराबर। और h का वैल्यू कितना है? यहाँ से लिख देते ना, h का वैल्यू आ जाएगा g-8/5 के बराबर। g-8/5 के बराबर। दिस इज इक्वल टू g²। तो यहाँ से आप g का वैल्यू निकाल सकते हो ना आराम से। g² = g+2 आराम से निकल जाएगा ना। देखिए मल्टीप्लाई कर दो, g² प्लस 2 - 8/5 कितना हो जाएगा? 5 2 = 10 -8 2/5, तो 2/5 इंटू g -16/5 g²। तो g² और g² बाजे, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा? 2g/5 = 16/5। इसके g का वैल्यू आ जाएगा 8 के बराबर। ओके, तो ये तो खैर बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। कुछ और क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे, है ना। कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन, फिर उसके बाद अपन मिसलेनियस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी 1 or 2 days वी विल सॉल्व सम मिसलेनियस क्वेश्चन, मिक्स्ड क्वेश्चन, जहाँ पे आपको कभी भी एपी पूछा जा सकता है, जीपी पूछा जा सकता है, एचपी पूछा जा सकता है। प्रीवियस ईयर जेई के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। चैप्टर प्रिटी मच अपना हो चुका है, बस क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। अच्छा, आपका होमवर्क जो रहेगा आज, वो मैं आपको बता देता हूँ, बस 1 मिनट लगेगा। हाँ जी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में मैंने आपको जो लास्ट टर्म पर होमवर्क दिया था ना, दैट होमवर्क वाज जस्ट चेक 75 से 86। तो आपको क्या करना है अभी? 86 तक अपन ने कर लिया था, तो आप करिए 87 से लेकर 99। ठीक है, 10 क्वेश्चंस पर डे करके अपन, हाँ पहले मॉड्यूल कर रहे हैं ना अपन, वही तो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस आप कर लो। और मैंने आपको लेवल 2 भी दिया है काफ़ी कुछ करने को। आप लोग है ना मॉड्यूल में टिक कर लिया करो पेंसिल से कि आपको मैं कौन कौन से क्वेश्चन करवा चुका हूँ और आपने कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व किए, है ना। मेरे को तो खैर सब कुछ याद रहता है। तो हमने एपी पूरा कर लिया, जीपी पूरा कर लिया, एजीपी भी पूरा मॉड्यूल से डिस्कस भी कर लिया है। एम जेएम के अपन ने कुछ क्वेश्चन करे थे, एचएम के नहीं करे थे। सिग्मा नोटेशन वाले अपन ने सारे डिस्कस कर लिए हैं। कुछ बच गए होंगे तो विल डिस्कस इट अगेन अलॉन्ग विथ एचपी। तो आपका मॉड्यूल जो है वो खत्म हो जाएगा। अगर आपने मेरे साथ पैरेलली सॉल्व किया तो यू वुड फील वेरी हैप्पी कि आप लोगों ने मॉड्यूल जो है अटेम्प्ट कर लिया है ना। कितना आपसे बना है, कितना आपसे नहीं बना है, दैट इज़ अ सेकेंडरी मैटर, बट आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया है। ठीक है, लेवल 2 बच्चे अपने पास, डेफिनेटली विल डू दैट। चलिए फिर अपन है ना नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, कल मिलते हैं। ख्याल रखिए अपना बच्चों, है ना। बाय बाय। चैप्टर ख़त्म, क्वेश्चन करेंगे कुछ कुछ। ओके।